हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिर बात करने जा रहे हैं साइंस के 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो रेलवे डी ग्रुप के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन फर्स्ट की अपन बात करें तो क्वेश्चन फर्स्ट है, प्रकाश तरंगी किस प्रकार की तरंग होती है। देखो, ये मैंने पहले भी क्लास में डिस्कस किया था ऐसे क्वेश्चन के बारे में कि प्रकाश जो होता है वो अनुप्रस्थ तरंग होती है। प्रकाश कौन सी तरंग होती है? प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होती है, ठीक है। जबकि ध्वनि कौन सी होती है? ध्वनि जो होती है वो अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ध्वनि जो तरंग होती है वो अनुदैर्ध्य तरंग होती है, तो याद रखना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में सेकंड में पूछा कौन सा जीव त्वचा से सांस लेते हैं। तो याद ना, केचुआ जो होता है ना, केचुआ ये त्वचा से सांस लेते हैं, ठीक है। इसके बारे में याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, परमाणु का सबसे छोटा कण कौन सा होता है। तो याद रखना, इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन ये परमाणु का सबसे छोटा कण होता है। सबसे छोटा कण होता है, याद रखना इस बात को। सबसे स्मॉल यूनिट जो होती है वो इलेक्ट्रॉन होती है। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा तत्व गैस की स्थिति में पाया जाता है। देखो, लोहा तो एक मेटल है, पारा लिक्विड फॉर्म में मिलता है, ठीक है। ब्रोमीन है और ऑक्सीजन एक गैस होती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ध्यान रखना, ऑक्सीजन ही गैस है, ओके। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? शरीर में किस अंग में होता है? मतलब रक्त को जो प्योर करते हैं वो कौन करते हैं? तो करता है गुर्दा, ठीक है। याद रखना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी जो हड्डी होती है वो होती है स्टेपीज। ये कान की हड्डी होती है, ठीक है ना, कान में होती है। सबसे छोटी स्मॉल जो बोन होती है वो ये होती है। याद रखना, फीमर जो है ये सबसे बड़ी हड्डी है, सबसे बड़ी हड्डी है, ठीक है। ये कहाँ की है? ये जांघ की हड्डी होती है। फीमर जो होती है वो सबसे बड़ी होती है और सबसे छोटी जो होती है वो स्टेपीज जो कान की हड्डी है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछे हैं, क्वेश्चन नंबर 7, विद्युत धारा की यूनिट इकाई क्या है? मतलब यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर, ये तो होती है धारा की यूनिट, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं वोल्ट किसकी होती है? वोल्ट होती है विभव की, विभव या फिर विभवांतर। इन दोनों का मात्रा क्या सेम होता है? वोल्ट होता है। वाट जो होता है वो होता है शक्ति का, शक्ति का मात्रा क्या? वाट होता है। जबकि प्रतिरोध जो होता है ना, ओम जो होता है, ओम होता है प्रतिरोध का, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। तो चारों यूनिट आपको याद रखना है। वापस रिपीट कर दूं, विभव और विभवांतर की यूनिट जो वोल्ट, एम्पीयर धारा की होती है, वाट जो होती है वो शक्ति की होती है और ओम जो होता है वो प्रतिरोध का मात्रक होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है इसने, बल्ब में फिलामेंट जो होता है वो कौन सी धातु का बना होता है? तो ध्यान रखना, ये टंगस्टन से बना होता है। फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन का बना होता है, ये भी याद रखना। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये डी ग्रुप में पूछा गया था लास्ट ईयर टाइम, और अभी रिसेंट में जो एनटीपीसी की एग्जाम हुई उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त का जो लाल कलर होता है वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है ना। तो हीमोग्लोबिन का कारण क्या होता है? रक्त का कलर लाल होता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है, ब्लड में कौन सी गैस भरी होती है? तो ब्लड में 2 टाइप की गैस होती है, एक तो होती है ऑर्गन और एक होती है नाइट्रोजन एंड, ठीक है। तो नाइट्रोजन इसमें ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर। ध्यान रखना, ऑर्गन नाइट्रोजन दोनों होती है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे।
11 में पूछा ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम होती है। देखो सबसे पहले याद रखो सबसे कम किस माध्यम में होती है, तो सबसे कम जो होती है वो होती है निर्वात में। निर्वात में ध्वनि की चाल सबसे कम होती है, कितनी होती है 0। सबसे अधिक जो होती है वो लौह में होती है, ठीक है, इसको याद रखना, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। ये मैंने पहले की क्लास में भी डिस्कस किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन आप बताना, पास्चर जो था पास्चर ने किसकी खोज की थी, ये बताना आपको, ठीक है ना। मैंने पिछली क्लास में डिस्कस कर रखे हैं क्वेश्चन सारे। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा है रक्त का धक्का जो होता है जमाने के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है। तो याद रखना विटामिन जो केज होती है ये रक्त का थप्पा जमाने के लिए काम करता है, सहायक होता है, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। 14 में आपसे पूछा है मानव शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से जो रोग होता है वो होता है गीगा, ऑप्शन बी राइट आंसर, ठीक है। ये आयोडीन की कमी से होते हैं। कुछ और बातें कर लेते हैं अपन। एनीमिया जो रोग होता है वो होता है विटामिन B12 की कमी से, ठीक है, B12 की कमी से होते हैं। स्कर्वी जो रोग होता है ये होता है विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी की कमी से, ठीक है ना। अच्छा रिकेटस जो होता है रिकेटस विटामिन डी की कमी से होते हैं, विटामिन डी की कमी से होते हैं। तो इनको याद रखना, एक्चुअली क्या एग्जाम में पूछ लेता है क्वेश्चन से। अच्छा ये जो एक बात होता तो ये जो घेगा जो रोग है ये आयोडीन से होता है, आयोडीन की कमी से होता है और ये थायराइड ग्रंथि में होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 15 पूछा मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है। देखो पहला ऑप्शन बता दो, एक तो होता है इसका 37 डिग्री सेल्सियस, ये होता है टेम्परेचर। मानव शरीर का सामान्य ताप जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, बट ऑप्शन किस में दे रखा है, फ़ारेनहाइट में दे रखा है। तो फ़ारेनहाइट में अगर इसका क्वेश्चन आंसर पूछे तो ये होता है 98.6 होता है, वैसे इसमें 4 दे रखा है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा कितना, बी ऑप्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।